तो एपिसोड 23 की शुरुआत होती है उसी मिलिट्री बेस से। और पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा तो जो शयन ने वहाँ पे आने के बाद ना एकदम आग लगा दिया था। और आग लगाने में तो पूरा उस एरिया को बर्बाद कर दिया था। सच में पूरा उस एरिया को बर्बाद कर दिया था। हर जगह जो चीज़ें ना टूटी फूटी हुई है, जितने भी मॉडिफाइड वॉरियर थे, नॉर्मल वॉरियर थे ना, उसने सबको मार डाला है। मतलब सबको मार डाला है। और उनमें से सबसे हायर लेवल का कमांडर था ना, वो जमीन के ना कहीं छुप कर CCTV से ना ये सारा कांड देखता है कि हाँ भाई जो अपना मिलिट्री बेस है ना पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। शयन यहाँ पे भी घुस आया। यहाँ घुसने के बाद उसने सब बर्बाद कर दिया। इसके बाद किसी को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई जो अपना एयरफोर्स है ना, एयरफोर्स को भेजो और कहीं और मत, जो अपना मिलिट्री बेस है ना उसी शहर में, मतलब जो अपना शहर है ना केप शहर, उस शहर में भेजो। वहाँ पे मिलिट्री बेस के पास भेजो। वहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम शयन है। और जैसे वो बंदा दिखेगा ना, जो भी बम वगैरह की बालिश कर देना, उस पर एक सेकंड रुकना भी मत, सीधे मत, एक सेकंड लिए भी ना ऐसा मत सोचे कि हाँ भाई इंसान है भाई इस पर इतने सारे कैसे बम फेंके, सोचना कुछ भी मत, सीधा उस पर बम फेंकना, सीधा उसका जान से मार डालना। ऑफिशियल चीज बता शयन पे जो अभी भी मिलिट्री बेस में वहाँ बैठने बात कहते कि हाँ भाई इस एरिया में आया है, यहाँ पे जितने भी मॉडिफाई हो रहे थे, जितने भी हथियार थे, जितने भी टैंक थे, जितने भी नॉर्मल हो रहे थे, मैंने सबको मार दिया। इनको जो जनरल था ना मैंने उनको भी मार दिया। और उनको मारने के साथ मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले, ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी भाई इनका जो मेन कमांडर है ना, और ये उसी मेन कमांडर के बारे में बात करें जिसको अभी हमें थोड़ी देर पहले देखा, जो कि एयरफोर्स का ना ऑर्डर दे रहा है कि हाँ भाई एयरफोर्स को बोला हुआ सीधा टैंक वगैरह फेंको। तो मैं शयन सोचते कि हाँ भाई ये सब तो मारे जा चुके, लेकिन जो मेन कमांडर है ना वो अभी भी जिंदा है ना, मुझे उससे ढूंढना है, उससे जहाँ से मारना। जिस हिसाब से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है ना, जो मेन कमांडर है किसी मतलब कोई जमीन के अंदर है ना, अंडरग्राउंड एरिया में छुपा हुआ है। वहीं छुपने के बाद सारा मतलब माहौल संभाल है। तो बस कुछ भी हो जाए मुझे बस पता लगाना है हाँ भाई वो है कहाँ, और उसको बस मुझे मारना है। लेकिन तभी अचानक से लाल रंग का जो लाइट चमकने लगता है, जो देखिए बाद है ना यहाँ पे शयन समझ जाता है अच्छा यार ये लाइट तो तभी चमकता है जब आसमान से कोई हमला होने लगता है। तो आसमान की तरफ देखते हैं कि हाँ भाई आसमान से क्या सच में हमला हो रहा है। तो देखते हैं हाँ भाई आसमान में ढेर सारे हेलीकॉप्टर वगैरह आ चुके हैं, जो कि मतलब एयरफोर्स उन्हीं का है, जो इन पे मतलब मिसाइल्स वगैरह इस पर बम गिराने वाले हैं। तो यहाँ पे शयन सोचता है अच्छा भाई जमीन पे मेरे से मुकाबला ना कर पाए, जिस कारण हवे से मुझ पर हमला करो कोई बात नहीं, अपने को टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या करूँ भाई, मुझसे इससे बचना चाहिए क्या भाई, जाकर मुझे छुप जाना चाहिए क्या। लेकिन नहीं भाई यार मैं मतलब मैं अमर हूँ यार, अब इस पर कोई असर ही नहीं काम करेगा, मैं आराम से खड़ा रहूँगा, दिखाऊंगा कि हाँ भाई मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी एक हेलीकॉप्टर ने नीचे से बम गिरा देता है। यहाँ पे ये भी तैयारी कि हाँ भाई आजा देख लेते हैं मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ या फिर तेरा इतना जो बड़ा बम है ये ज़्यादा पावरफुल है। अब जैसे नीचे बम आता है ना, एक मुक्के से मारता है उसमें क्रैक वगैरह बम में आ जाते हैं और बम साइड में गिर जाता है और गिरने में शयन चलाता है। बस यही भैया सच में तुम्हारे में से किसी के अंदर पावर ही नहीं, जमीन पर तुम लोग मेरा मुकाबला कर पाए। ऊपर से जो बम गिरा है ना, बम भी मेरे एक के मुक्के अंदर पूरा ऑलमोस्ट टूट चुका है भाई, यही है तुम्हारे अंदर पावर क्या। अभी जो मेन कमांडर था ना वो भी सारा देखता है, उसके भी फट के चार हो जाते भाई ऐसे कैसे भाई, इसने ऐसे कैसे भाई, उसी बम को ऐसे टुकड़े कर दिए। यहाँ पर जो बम ना टुकड़े में नहीं हुआ था, उस पर क्रैक वगैरह आ गए थे, लेकिन जो बम है ना वो अभी भी काम कर रहा था और बम में वहीं पर ढाम करके फट जाता है। और फटने में जो धमाका होता है ना उसके जरिए ना शयन को बहुत ज़्यादा चोट लगता है, बहुत ज़्यादा चोट लगता है। यहाँ पे शयन भी सोचता है बाप रे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर घमंड आ गया। तो मुझे लगा हाँ भाई मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट ना सबको बचा लेगा, मतलब सबसे मुझे बचा लेगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन भाई मैं भूल गया था, धीरे धीरे ना बहुत सारा मुझ पर हमला हुआ था, जिसका जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है धीरे धीरे वो भी वीक पड़ चुका है। और एक बार में इतना खतरनाक जैसे मुझ पर हमला आया ना भाई बहुत ज़्यादा चोट लगा। अच्छा भाई फिंगर ऑफ निर्वाणा मेरे पास ये स्किल है, अगर स्किल ना तो भाई मेरी मौत हो जाती। और फिंगर ऑफ निर्वाणा से अपने आप को ठीक करने लगता है। तभी ऊपर से ना मतलब जो कमांडर था ना वो भी नोटिस करता है वापरी ये बंदा अभी भी जिंदा है। हमें लगा भाई एक फटे उसके बाद मर जाएगा, इससे टेंशन मतलब एक बम से इसका इतना बुरा हाथ हो गया, ढेर सारे बम फेंको। जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह ऊपर रहते हैं ना ऊपर से ढेर सारे बम गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे शयन देखते साला यार एक बम से पेट नहीं भरा कि ढेर सारे बम एक साथ गिराएंगे। अरे भाई एक बम से मैं तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन इतने सारे बम, अगर इतने सारे बम गिरेंगे तो भाई मैं यहीं पे मर जाऊंगा। तो भाई एक काम करता हूँ ये मिशन है यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, तो मिशन यहीं पे छोड़ कर है ना अपना जो मेन दुनिया ना मेन दुनिया में वापस पहुँच जाऊँगा। लेकिन भाई अगर इसी करूँ तो भाई इस दुनिया में आने का जो भी मेरा काम वगैरह जो मैंने किया ना वो सबका सब वेस्ट जाएगा, मतलब इस दुनिया में आने के बाद कोई फायदा होगा नहीं। लेकिन भाई इसमें मेरी ही गलती है, स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ अच्छे से नोटिस नहीं किया। अगली बार किसी और दुनिया में जाऊँगा ना सब कुछ मैं नोटिस करूँगा कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, तभी जाए कोई कदम उठाऊंगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं चल जाऊँगा। लेकिन तब उसका सिस्टम रहता है ना, सिस्टम में सवाल जाता है कि हाँ आपने टाइटल अनलॉक कर लिया है और नेशनल स्पीड का जो टाइटल था वो अनलॉक हो जाता है। अगर सॉरी गाइस मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मतलब पिछले एपिसोड में बताया था इसने टाइटल अनलॉक कर लिया, लेकिन अनलॉक उस समय नहीं हुआ था। दो कंडीशन थी उसे अनलॉक करने के लिए, दो में से खाली एक पूरा हुआ था, दूसरा भी बाकी था। पहला ये था कि हाँ भाई जो दुश्मन है ना उसको तुम्हें मारना पड़ेगा, मतलब दुश्मन तुम्हारा एक बंदा है जो कि दुश्मन के साथ मिले ना तुम्हें धोखा दे रहा है, उस बंदे को मारना पड़ेगा। और उस बंदे को मार दिया था, वो इसी का स्टूडेंट था, वो उस समय पूरा हो चुका था। लेकिन सेकंड मिशन ये था कि हाँ भाई जो दुश्मन वगैरह ना उनको दिखा दो कि हाँ भाई तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारा जो देश ना बहुत पावरफुल है, उनके फाड़ के रख दो। तो वो मिशन अब पूरा हो चुका है, शयन ने दुश्मन की फाड़ दी है, जिस कारण जो टाइटल है मतलब जो स्किल है ना अनलॉक हो जाता है। और शयन अब इसको अच्छे से यूज़ कर पा सकते हैं, इससे पहले वो यूज़ नहीं कर रहा था, अब यूज़ होगा। और इसका वही खासियत है कि हाँ भाई ये जो शील्ड वगैरह रहता है ना, जो भी प्रोटेक्शन रहता है, जो डिफेंस का जो भी स्किल रहता है ना उसको डबल कर देगा। तो यहाँ पे शयन भी खुश कि हाँ भाई ये जो स्किल है ना इसके जरिए भाई जो मेरा भी डिफेंस है ना एकदम डबल हो जाएगा, मतलब जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना जो भी अभी इसका पावर है ना ये दूसरे एकदम डबल हो जाएगा। तो भाई अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक बम फेंको या 50 बम फेंको, उसको जितने भी बम वगैरह रहते हैं ना सबके सब है ना शयन पे गिरा दिया जाता है। शयन पे गिरते वहाँ पर जोरदार धमाका होता है और जो कमांडर ये सब है ना CCTV से अभी भी देख रहा है, वो खुश होता है कि हाँ भाई अब नहीं बचने वाला। भाई एक बम से उसकी चटनी बन गई थी, अब तो भाई इतने सारे बम गिर गए, अब तो गारंटी के साथ ही मर चुका होगा। लेकिन तभी नोटिस करता है कि
नहीं भाई वो मरा नहीं हो, अभी भी जिंदा। हाँ थोड़ा सा बहुत छोटा सा सुई के बराबर खाली उसको चोट लगा है और उसको खाली कपड़े ऊपर वाले फट गए, लेकिन अभी भी दम सही सलामत है, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है और ऐसे आग से बाहर निकल रहा है। और ये देखिए मतलब कमांडर के भी फट के 64 करे, बाप रे ये बंदा एक और सच में इंसान है या फिर शैतान है। लेकिन सोचता है कि हाँ भाई अब मतलब मैं यहाँ पर रहूँगा तो मेरी भी मौत हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं अंडरग्राउंड में हूँ। यहाँ से मुझे एक सीक्रेट रास्ता मालूम है जहाँ से मैं चोर चुपके से ना यहाँ से निकल जाऊँगा और जाते जाते सोचता है कि हाँ भाई मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन भाई बहुत ही जल्दी इस देश में वापस आऊँगा, इस देश को मैं पूरा बर्बाद करूँगा। खाली अभी मेरी फट है, लेकिन बाद में देखना भाई मैं सिलवा के वापस आऊँगा और भाई तब मैं तुम्हारे देश को बर्बाद करके जाऊँगा। यहाँ पर जो शायन रहता है ना वो भी नोटिस कर लेते हैं कि हाँ भाई यही ज़मीन जहाँ से बताइए ना जो ज़मीन है मेरे पैर के नीचे जो ज़मीन है ना यही बहुत सीक्रेट रास्ता है जिसके जरिए कमांडर भाग रहा है। तो भी सोचते हैं कि हाँ भाई ज़मीन को तोड़ के इसके अंदर पहुँचता हूँ, उसको भी यहीं से जान से मरता हूँ। तो अपना पूरा पावर लगाता है, ज़मीन पर मरता है, ज़मीन पर जैसे क्रैक वगैरह भी होता है, लेकिन इससे पूरा ज़मीन टूटता नहीं। भाई जो ज़मीन था ना बहुत ज़्यादा मजबूत था, जो भी सीक्रेट था ना वो अंदर पूरा बना हुआ था, इसे अपना पूरा पावर इस पर लगा देता है और जैसे पूरा पावर लगाता है जो ज़मीन है पूरा टूट जाता है और जो सीक्रेट बेस रहता है ना वहाँ पे पहुँच जाता है। उस ज़मीन के अंदर बेस पे जैसे पहुँचता है ना सामने से कमांडर दिखा देता है, कमांडर के भी फट के एकदम पहले से 64 थी, अब भाई एकदम मतलब 600 पहुँच चुकी है। वो बोलता भाई तू है कौन, भाई तू सच में हो कौन, भाई तू शैतान है फिर तू है क्या। ये सुनने वाला शयन बोलता आई एम अ बैटमैन, नहीं आई एम आयरन मैन, नहीं आई एम स्पाइडरमैन, नहीं आई एम वेनम, असल में साली तेरा बाप हूँ मैं। और इतना बोलने वाले ना उसे वहीं पे जान से मार डालता है और मारने वाला शयन सोचता है कि हाँ भाई यार मजा आ गया भाई, मैंने इसको जो कमांडर है मैंने कमांडर को भी मार दिया, मतलब यहाँ का जो काम है ना पूरा हो चुका है। बाहर जाऊँगा शहर में जाऊँगा बताऊँगा कि हाँ भाई मैंने ये किया वो किया, पूरा बर्बाद कर दिया, मैंने अपने देश को मतलब बचा लिया, अपने देश को मैंने आज़ाद कर लिया। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मतलब बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, पूरा देश खुश हो जाएगा और सबके द्वारा ना मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिलेंगे। लेकिन तभी उसका सिस्टम में से आवाज़ आता है कि हाँ आपका मिशन पूरा हो चुका है और 10 सेकंड के अंदर आपको अपने मेन दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। यह सुनना शयन भी सदमे में कि भाई ऐसे कैसे मिशन हो गया क्या, भाई ऐसे कैसे, यार मुझे और रुकना था, मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट चाहिए थे। तो उसका सिस्टम में सवाल आता है कि नहीं आपका मिशन पूरा हो चुका है, अब आपको अपने मेन दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। आपका मिशन ये था कि हाँ भाई इस दुनिया में आने के बाद ना ये जो देश है ना इस देश को आज़ाद करना पड़ेगा, जो दुश्मन है ना उसका छक्का छोड़ा देने पड़ेगा, जिसके बाद से जो दुश्मन है ना कभी आँख उखाड़ के भी ना ये देश में वापस ना देख पाए। और आपने ऐसा कर दिया, आपने उनके कमांडर को भी मार दिया, प्लस उनका जो पूरा मिलिट्री बेस था ना उसको भी तबाह कर दिया, जिस कारण आपका मिशन पूरा हो चुका है और 10 सेकंड में आपको वापस भेज दिया जाएगा। और धीरे धीरे टाइम में तो जो 10 सेकंड है वो भी पार होता है और शायन का बॉडी ना धीरे धीरे अपने मेन दुनिया में वापस जाने लगता है। यहाँ पे शायन चला नहीं भाई बस रुक जा भाई एक दिन और, बस एक दिन और मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट कमाने का मौका मिला था, रुक जा, लेकिन नहीं रुकता, उसका आत्मा वापस अपने मेन दुनिया में उसे पहुंचा देता है। इसके बाद सीन होता है इसी दुनिया में, मतलब शायन का जो मेन दुनिया है वहाँ पे नहीं, ये इसी दुनिया में जहाँ पे अभी फिलहाल का शायन था जहाँ से ट्रांसफर होकर अभी गया है, वहाँ पे उसी लड़के पे सीन होता है जिसको शायन ने बुक दिया था कि हाँ ये जो बुक है ना इसमें गार्डियन ऑफ हेवन गेट नाम के ना कमाल के एक टेक्निक है, वो उसका पूरा डिटेल लिखा था। वही जो लड़के ना अभी शायन के जहाँ पे उसका जो क्लब था ना डिवाइन फिस्ट क्लब, उसी पे ना सबको सिखा रही है, उसे वो जो टेक्निक है सबको सिखा रही है, लेकिन वो खुद को ना यहाँ पे ऐसा महाराज नहीं बता रही कि हाँ भाई इस जो मतलब ये जो क्लब है ना क्लब में महारानी हो गया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अभी भी वो स्टूडेंट बन के रहती है, ऐसा स्टूडेंट है और बाकी सारे स्टूडेंट को सिखाती है, क्योंकि उसके लिए अभी भी एक क्लब के मालिक और कोई नहीं बल्कि शायन ही है। और तभी एक स्टूडेंट वहाँ पे आता है, कहता है ग्रैंड मास्टर सुनिए ना मुझे आपसे कुछ कहना था। तो ये सुनने था ना वो लड़की मना कर देती, कहती नहीं मुझे ग्रैंड मास्टर बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं खाली यहाँ पे सिखाती हूँ, मैं ग्रैंड मास्टर ही हूँ। जो मेन मालिक रहते हैं ना हम ग्रैंड मास्टर खाली उन्हें बोल सकते, तो मुझे मास्टर ही बोला वही ठीक रहेगा। इसको जो लड़का पर डिटेल में बता देंगे हाँ जो भी दुश्मन वगैरह थे ना हमारे सारे बंदे गए उनको खिलाफ गए, जिसके बाद एक एक करके जो भी दुश्मन थे ना सबके सब अपने देश से निकल चुके और फाइनली जो हमारा देश ना पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है। ये सुनो जो लड़की ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसको जो लड़का ना वापस लड़की से कहते हैं कि अच्छा ठीक है मतलब फिलहाल का ना पूरे शहर में मतलब पूरे शहर का पूरे देश में ना अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंद है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता जब हम आपको ग्रैंड मास्टर बुलाते हैं, मतलब सबका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आप है, तो भाई आपके अलावा हम किसको ग्रैंड मास्टर बोल सकते हैं, आपसे बढ़िया कौन है। तो ये सुनो एक दूसरा लड़का है ना उसके पास आता है, उससे कहता है भाई तो ऐसे कैसे बात कर सकता, भाई एक ग्रैंड मास्टर है जो भी ना सच में इनसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो भूल गया भाई एक ऐसा बंदा था जिसने मतलब पूरा जो मिलिट्री बेस ना अपने दुश्मन का तबाह कर दिया, उनके सारे बंदे को बर्बाद कर दिया, उनके ढेर सारे ना मिलिट्री वॉरियर को मार दिया। लेकिन उस दिन के बाद से ना अचानक से गायब हो गए, मतलब कहाँ गए मतलब किसी के बारे में किसी ने देखा भी नहीं। और जो ये है ना हमारी मास्टर ये भी पक्का उनका सपना हमेशा दिन भर देखती है और ये उन्हीं को ग्रैंड मास्टर मानती है, ऐसे मतलब खुद को ग्रैंड मास्टर कभी नहीं बोलेगी इसके लिए ना, बल्कि वो ग्रैंड मास्टर है। ये सुने तो लड़के उनसे कहते हैं अबे सालों तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे, तुम्हें दिखाना मेरा पावर देखना, भाई मेरे सामने हो झगड़ा करो, तुम प्रैक्टिस करे तो लाओ भाई मैं प्रैक्टिस में मदद कर दूँ। तो ये सुने तो लड़के उसके सामने झुकते माफ़ी मांगते कहते कि नहीं मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोग मजाक कर रहे थे, आपके सामने हम लोग नहीं टिक पाएंगे। और इतना बोलने वाले ना वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसको जो लड़के ना अपने कमरे में जाती है और हमें मालूम चलता है वो जो मास्टर शयन था ना, अब जो शयन था उसकी तो इस दुनिया वाली शयन की मौत पहले से हो चुकी थी, उसके बॉडी के अंदर अपने जो मेन दुनिया का शयन था, लेकिन उसके वापस आत्मा वापस जाने के बाद ना उसका बॉडी है ना एकदम वैसे रह जाता है, मतलब ऐसा समझिए अभी भी वो जिंदा लाश ही बन के खाली ऐसा समझिए लाश है। और उसकी बॉडी को ना ये लड़की मतलब मिल जाता है, मतलब लड़की को ना उसकी बॉडी मिल जाती है। उसी दिन से ना वो बॉडी अपने साथ ही रखी थी और दुनिया में बताई थी कि नहीं जो मास्टर शयन है वो गायब हो चुके हैं, लेकिन असल में गायब नहीं हुआ था, उसकी बॉडी इसके पास थी और हमसे ऐसा मतलब बॉडी बेड पे लटाई रहती है। उसके पास आते हुए कहती है मास्टर आप मतलब कब से ऐसे सोए रहेंगे, कब आप जागेंगे। आवाज़ है ना मेरे पास है ना आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो हमारा देश ना फाइनली आज़ाद हो चुका है। अब से ना कोई भी दुश्मन हमारे देश पे ना
आँख उठा के भी नहीं देखेगा और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।